अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। जब भी हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है और ऐसे में अगर हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी में जाके फायदा नहीं करता बल्कि नुकसान करता। क्या है इसके पीछे का साइंस? क्यों बढ़े हुए हार्ट रेट में खाना खाना हमारे लिए नुकसानदेह है? और कैसे पहचाने कि हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है या फिर क्यों बढ़ जाता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों बढ़े हुए हार्ट रेट में खाना खाना हमारे लिए नुकसानदेह है। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम पहचाने कि हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है या फिर क्या कंडीशंस हैं जिसमें हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरा, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम हार्ट रेट बढ़े हुए में खाना खाते हैं तो क्यों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है और क्यों नुकसान होता है। जब भी हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जैसे मैं अगर अभी बैठा हुआ हूं, मेरा हार्ट रेट नॉर्मल है, तो मैक्सिमम ब्लड पूल मेरे एब्डोमिनल एरिया के पास होगा। ऐसे में जब मैं खाना खाऊंगा तो वो खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा हार्ट रेट नॉर्मल है। डाइजेस्ट होने के बाद वही खाने का न्यूट्रिशन आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाइज के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा और फिर वो ब्लड के थ्रू सारे सेल्स के पास पहुंचा दिया जाएगा। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है किसी भी कंडीशन से, जो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो फिर ब्लड का पूल एब्डोमेन के पास कम होगा। ऐसे में जब आप खाना खाएंगे तो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन विलाइज के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन पूरी तरह ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाएगा। जब ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो सेल्स के पास भी न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा। तो हार्ट रेट अगर नॉर्मल है, उस समय आप खाना खाएंगे तो सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो फिर पूरा का पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलने वाला है, अधिकतर न्यूट्रिशन हमारा वेस्ट हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि किस कंडीशन में हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है और कैसे पहचाने कि हमारा हार्ट रेट बढ़ा है, हमें अभी खाना नहीं खाना चाहिए। इसको समझने के लिए मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप कोई खाना नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अगर आप खाना खाएंगे तो वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। या फिर अगर आप खाना खा के तुरंत एक्सरसाइज करने चले गए जबकि वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो एक्सरसाइज करते ही आपका जो ब्लड है वो एब्डोमिनल एरिया से हट के उस मसल के पास चला जाएगा जिसका वर्कआउट हो रहा है, और फिर से आपको वोमिटिंग की फीलिंग होने लगेगी। ऐसे ही हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है जब आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो। और वो किस कंडीशन में होता है? आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में। जैसे ही किसी चीज का स्ट्रेस होता है, सबसे पहला इंपैक्ट जो आता है वो आता है आपके हार्ट पे। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और जैसे ही हार्ट रेट बढ़ जाता है आपके ब्रेन को ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। ऐसे में अगर आप खाना खाएंगे तो वही चीज होगा जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है। एब्डोमिनल एरिया के पास ब्लड कम रहेगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी और आपके सेल्स के पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। तो जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, जब भी आप एक्सरसाइज करके तुरंत आए हो या खाना खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज करने जाने वाले हो, ऐसे कंडीशंस में खाना नहीं खाइए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा खाना लॉस होने वाला है, उसका न्यूट्रिशन पूरा का पूरा वेस्ट होने वाला है। अब समझते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। एक ही सॉल्यूशन है कि हार्ट रेट नॉर्मल आ जाए। अब अगर आप एक्सरसाइज किए हैं तो वो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो ही जाना है, आधी घंटा 45 मिनट के बाद। अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो फिर हेवी खाना मत खाइए। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं तो क्या करें? हम ऑलरेडी हार्ट रेट हाई है और ऐसे में हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता और हमारे इमोशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी खाना खाने जाएं, सबसे पहले आपको अपना हार्ट रेट नॉर्मल रहना है और उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करने हैं। वो एक्सरसाइजेज क्या हैं कि जैसे ही खाना आपके सामने आए, आप आंख बंद करके उस खाने को इमेजिन करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, कम से कम 8 से 10 बार डीप ब्रीदिंग। और डीप ब्रीदिंग करते समय इस चीज को इमेजिन करिए कि आपका हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। जब आप ऐसे इमेजिन करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल आएगा और एट द सेम टाइम आप ये इमेजिन कर रहे होंगे कि आपके सामने खाना रखा है, तो आपके बॉडी में यानी कि आपके स्टमक में जो रिक्वायर्ड डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रॉपरली सिक्रीट हो पाएंगे। ये हेल्प करेगा आपके खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में।
उसके बाद आप अपना खाना नॉर्मली आराम से खाइए। जब आप खाना खा चुके हों उसके बाद ये एक्सरसाइज को फिर से दोहराइए कि आप कम से कम 8 से 10 बार आराम से बैठ के लंबी गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें और इस बार ये इमेजिन करें कि आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होके वो प्रॉपर ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है और सारा का सारा खाना सारे सेल्स के पास पहुंच रहा है। जब आप खाने से पहले और खाने के बाद ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली रीच आउट हो रहा है, प्रॉपरली मीट आउट हो रहा है सारे सेल्स को। इससे एक और फायदा होगा, खाने के बाद जो क्रेविंग्स होती हैं वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सेल्स के पास पूरा का पूरा खाना पहुंच रहा है। नॉर्मली जब हम स्ट्रेस में खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी में हर जगह पहुंच नहीं पाता और हमें भूख लगी रहती है क्योंकि हम अवेयरनेस के साथ खाना नहीं खाएं। और अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप अभी प्रेजेंट में नहीं हैं। या तो आप कुछ सोच रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं। अपनी सोच से बाहर आना है और जो कर रहे हैं उसको रोक के आपको खाना खाना है फुल अवेयरनेस के साथ। फिर देखिए वो खाना आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन देगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।